पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको उसी तरह की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है जिस तरीके से मुसलमानों को दिया जाता है। हम पाकिस्तान में सेफ हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम जिएंगे यहाँ पर, मरेंगे यहाँ पर। हालांकि हमारी तरफ से उनको मेले में परेशानी भी होती है, लाजमी साउंड है, घर हैं, और मेले के दौरान ये 1 महीना मेला चलता है, उसमें ये रास्ते भी बंद होते हैं, उनको स्कूलों का मसला है, पर हमारे को कभी इनसे कोई तकलीफ नहीं पहुँची है। अच्छा, अब हम अंदर आ चुके हैं। ये बाबा रामदेव का अंदर का मंजर है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर लेडीज़ पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है, जो लेडीज़ यहाँ पर लेडीज़ की चेकिंग करने के लिए, या यहाँ पर कोई ऐसे शख्स इनके ऊपर इनको शक होगा, ये उसे हिरासत में भी लेंगे। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेन, आप यहाँ पर रात के क्या टाइम हो रहा है? मेरा ख्याल है, मैं कहूँगा आप बता दें क्या टाइम हो रहा है। 3:08। मतलब 3 बजे आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, और किनको प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं आप? आवाम की। आवाम की, मतलब नॉन मुस्लिम्स को। हाँ जी। असल में हिंदुस्तान में ये तासुर दिया जाता है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, हम इसलिए यहाँ पर आए। आपको कुछ ऐसा नज़र आया है? नहीं, यहाँ पर तो हर मज़हब को अपने जिनके मज़हब को इंकरेज करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको उसी तरह की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है जिस तरीके से मुसलमानों को दिया जाता है। यहाँ कोई नीच ऊंच की कोई बात नहीं है इस तरीके से। बहुत ये अच्छा। हमारे भाई है। बहुत अच्छा, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो वहाँ पर तासुर दिया जाता है वो गलत है। गलत है। और दूसरा ये पूछना चाहूँगा, जितना आप सिक्योरिटी अलर्ट्स यहाँ पर बता रही हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या लोगों को चेक किया जाता है, बम स्क्वाड, या हर तरह के लोगों को चेक किया जा रहा है? यहाँ पर हर तरीके के लोगों को चेक किया जाता है। इवन की जो भी लेडीज़ आती हैं उन्हें हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि उनकी खुद की भी सेफ्टी है। खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ और चीज़ भी हो सकती है जो बाहर से आए, हम लोग इसीलिए उनको चेक करते हैं, उन्हीं की हिफाजत के लिए। अच्छा बहन, कोई ऐसा हादसा अब तक जब से ये मेला शुरू हुआ, आज 1 दिन या 2 दिन आगे, कभी ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने इनको कोई तंग किया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि लोगों के जहन में एक तासुर होगा कि लेडीज़ पुलिस यहाँ पर है, तो आप इसलिए कि कोई तंग करे तो आप उनको सख्ती से निपटें? जी हाँ, क्योंकि अगर कोई लेडीज़ को परेशान करेगा तो फिर हम लोग हैं उनके लिए। देखिए, हमारी बहन ने जिस तरह आपको जवाब दिया, ये बताने का मकसद यही था कि हर तरह से प्रोटेक्शन है। अंदर चलते हैं, मज़ीद लोगों से पूछते हैं, लेकिन अप्रिशिएट है हमारी बहनों को कि इस टाइम पर ये लोग रात के इस पहर में हिंदुज़म के लोगों को, उनके त्यौहार को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो चलिए अंदर मज़ीद चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक कमेटी के मेंबर मौजूद हैं जो हिंदू कम्युनिटी के यहाँ के मंदिर के, रामदेव मंदिर के कमेटी के मेंबर हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलो, मेरा नाम गणेश कुमार करमुमल, और मैं रामापीर इंसामिया कमेटी का मेंबर हूँ, ओहदेदार हैं और सेवादारी हैं यहाँ के। अच्छा, आपने यहाँ पर जिस तरह की इंतज़ामिया यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, आप इस इंतज़ाम से मुतमईन हैं? जी, पहले सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और माशाल्लाह हमें ज़िले इंतज़ामिया पुलिस फोर्स से लेकर और हमारे रामापीर इंतज़ामिया कमेटी के हवाले से भी सिक्योरिटी के तैनात की गई है, और बिल्कुल ज़िले इंतज़ामिया का हमारे से फुल तावन है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस मेले को मनाया गया है, और हमें किसी चीज़ की यहाँ पर परेशानी नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया की हमें फुल सपोर्ट है, और हम SSP टंडोलायर अब्रेज़ आबादी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और DC टंडोलायर और पूरी इंतज़ामिया का शुक्र अदा करते हैं। और इनके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपने देखा हुआ है यहाँ पर लोग आते हैं। और इनके अलावा जो मेला जो था, मुकम्मल मेला जो गुज़रे महीने में था, जो बड़े महीने में, पर 12 रबी अव्वल की वजह से, एहतराम की वजह से हमने मेला जो आगे कर दिया गया है। आज 22 तारीख मेले की पहली धमाल है, आज कुछ रश कम है, और कल से इंशाल्लाह रश बहुत बढ़ेगी। और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से हमें पुलिस फोर्स तकरीबन 1100 से लेकर 1200 के तैनात नफरी दी हुई है हमें, वो भी हमें सपोर्ट कर रही है। उनके अलावा लेडीज़ पुलिस भी है, और यहाँ पर हर गेट पर चेक इन के अलावा, और जो भी मंदिर के हवाले से हमारे को इंतज़ामिया की तरफ से जो इंतज़ाम दिए गए हैं, मेडिकल के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और भंडारे के अंदर जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए हमारे तरफ से जो है भंडारे का इंतज़ाम भी है, मेडिकल के हवाले से भी इंतज़ाम है, और सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक तासुर दिया जाता है, हमारे हिंदुस्तान के जो दोस्त हैं उनके दिमाग में एक तासुर कायम किया जाता है कि मुसलमानों जो है वो हिंदुओं के साथ एक अच्छा सलूक नहीं रखते। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सराउंड में जितने भी लोग बैठे सारे मुस्लिम हैं?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी की छेड़छाड़ी करेंगे तो वो हमारी छेड़छाड़ी करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आसपास में जो भी मंदिर के मुकम्मल तौर पर सारे मुस्लिम भाई हैं और हमारे से फुल तावन है, उनका फुल तावन है, एक भाईचारे का मैसेज देने वाले हैं और हमारी बहुत रखते हैं हम। जो हालांकि हमारी तरफ से उनको मेले में परेशानी भी होती है, लाजमी साउंड है, घर हैं और मेले के दौरान ये 1 महीना मेला चलता है, उसमें ये रास्ते भी बंद होते हैं, उनको स्कूलों का मसला है, पर हमारे को कभी इनसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची है। नाज़रीन, ये सबसे अहम पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट नोट कीजिए। एक, इन्होंने एहतराम के अंदर जब इनकी निगोसिएशन हुई इदारों के साथ या इनके जो बड़े हैं उनकी, कि 12 रबीउल अव्वल की वजह से इनका तय पाएगा कि पहले 12 रबीउल मना लें और उसके बाद, क्योंकि इनका इवेंट ज़्यादा लंबा चलता है, उन्होंने यही डिसाइड किया कि एक दिन हम अपना 12 रबीउल का जुलूस कर लें, उसके बाद आप मेला अपना कंटिन्यू करें। दूसरी बात कि मुसलमानों की यहाँ पर घर हैं, उनको तंगी होती है। दूसरा, बच्चे स्कूल नहीं जाते, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बंद किए जाते हैं और उनके अलावा उन्हें कोई एतराज़ नहीं है ना। हमारे एहतराम के लिए हम उनका एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करते हैं। बिल्कुल भाईचारे का मैसेज है और जो भी उनका कामकाज होता है बिल्कुल एंट्री करवा के मंदिर के अंदर आते हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, मोस्ट वेलकम, हमें कोई मना नहीं है। बहरहाल कोई शक शुबे जैसा ऐसा कोई बंदा आता है तो उनको पुलिस से एंट्री करवा के जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। और बहरहाल अच्छा तावन है सबसे और प्यार मोहब्बत का ही मैसेज है सबके लिए, हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा कि ये भी एक हमारे दरमियान नफरतों का सिलसिला जो है वो डाला जाता है कि कोई मजहबी मुल्ला या कोई ऐसा शख्स जो मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इस्लाम से, वो आपको कभी आके यहाँ कोई धमकियाँ या आपको डराता हो या ऐसा कोई वाक़या आपके लिए पेश आया कभी? नहीं, सबसे पहले तो बताता चलूँ कि हर किसी की अपनी सोच है, तो बंदा खुद राइट है तो उसके लिए सारी दुनिया राइट है। तो हमने कभी किसी की छेड़छाड़ी ना की है, ना इतने टाइम से, ये तकरीबन 200 साल से मेला जो हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी जो ये कभी शरारत नहीं हुई है मंदिर के हवाले से। वैसे तो मेला है तो बड़े जान थोड़े बहुत होते रहते हैं, बहरहाल मंदिर के हवाले से ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। हिंदुस्तान के दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे मोहब्बत के हवाले से? हिंदुस्तान के दोस्तों को यही देना चाहता हूँ कि ये बड़ा दरबार आप देख रहे हो रामापीर का, और ये रणुजा में भी मिला रखता है, और मेले की भी शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा उन सबको। और यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में सेफ़ हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम जिएंगे यहाँ पर, मरेंगे यहाँ पर, इनके लिए हम सिर्फ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल जो गलत लोग हैं डर उन्हें होना चाहिए, हम ना किसी की छेड़छाड़ी करते हैं। यहाँ से हमें पुलिस से लेकर इंसामिया से लेकर हर चीज़ की सपोर्ट भी मिलती है और हर चीज़ का तावन है हमारे से, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने दोस्तों सुना कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इस टाइम पर रात के लगभग 3 बज रहे हैं और मुकम्मल तौर पे इधर नफरी तानात की गई है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो मज़ीद अंदर चलिए, आपको मंदिर का अंदर का हवाल भी दिखाते हैं ताकि हमारे जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं वो ये देख सके। आप यहाँ से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं कि यहाँ का रामापीर का, रामदेव का जो मंदिर है वो किस तरह का है। तो आइए यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ कैमरा कीजिएगा इस तरफ, अंदर आइए। ये इनके बारे में थोड़ा बताइएगा आप। जी, ये बिल्कुल रामापीर उर्फ रामदेव अपना जो है दरबार है, रामापीर के नाम से जो उनकी मूर्ति है, और ये असल इनका जो मज़ार है वो इंडिया रणुजा में है। और ये जो आपको मैं जोत दिखाता जाऊँ, ये जोत आप दिखाएं, ये पौने 200 साल से ये जोत जो जल रही है। यहाँ पर खत्री नाम का कोई एक शख्स था, उसकी मन्नत थी, उनके घर पे औलाद नहीं हो रही थी, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि बाबा रामदेव पीर साहब, मैं मन्नत मांगता हूँ कि मेरे घर पे औलाद हो तो मैं जो पैदल आपके यात्रा पे आऊँगा। और आपकी जो फिर वहाँ पर वो यात्रा पे गए रणुजा से ये जलता हुआ दिया लेकर आए। उनको तकरीबन पौने 200 साल हो चुके हैं, वो अभी तक कंटिन्यू हम जो इस दिए को जलाते रहते हैं। ये हमेशा कभी बुझता नहीं है, 24 घंटे जलता रहता है। अच्छा, ये जो पीछे बैकग्राउंड पे दिखाएगा, ये सामने और इस तरफ, ये आपके बैक साइड पे जो हम देख रहे हैं, ये क्या मन्नतें हैं ये? जी बिल्कुल, ये जो भी यात्री प्रेमी आते हैं हर कोई अपनी मन्नत लेकर आते हैं। कोई किसी का काम है, किसी की मजबूरी है कोई, तो उनके हवाले से जो है ये मन्नत लेकर आते हैं। कोई ताला बांध कर जाता है, कोई धागा बांध कर जाता है, और मालिक से उम्मीद है तो उनकी उम्मीदें बिल्कुल पूरी होती है, बिल्कुल पूरी होती हैं। और हमें भी उम्मीद है कि जो भी यहाँ पर मन्नत लेकर आता है उनकी उम्मीदें बिल्कुल ही पूरी होती हैं। अच्छा,
तो ये जो जोत जल रही है ये उनकी मतलब उसको याद के तौर पर और या उन्होंने जो जलाया था वो उसे आज तक आप कंटिन्यू करके बैठे हैं? जी बिल्कुल, वो अपने जो औलाद के लिए उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी कि रामा पीर हमें औलाद दे बाबा रामदेव पीर साहब, तो मैं आपकी जोत लेकर आऊँगा और कंटिन्यू इस मंदिर को, ये छोटा सा मंदिर था, उसके बाद जब ये जोत यहाँ पर आई उसके बाद हमने और यहाँ पर जो गरीब मिस्किन लोग आते हैं उनको ये 5-10 रुपये से ये दरबार चल रहा है। यहाँ पर किसी MP MNA का कोई हाथ नहीं है। ये 10-5 रुपये जो गरीब मिस्किन बंदे रख कर जाते हैं उनसे ही ये दरबार सारा बना हुआ है, जिसमें भंडारा भी चलता है और पानी का भी सिस्टम है, सारा कुछ लंगर है। और ये जो जोत है पौने 200 साल से आज तक कंटिन्यू चल रही है। क्या बात है। अच्छा ये आप दिखाइएगा थोड़ा, मैं कहूँगा कि ये दिखाएं, ये क्या चीज़ है, आप इसके बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो ये अपना कलश भी बोलते हैं हमारे में, प्रसादी जो यात्री जो है प्रसादी लेकर आते हैं वहाँ पर ये चढ़ावा करते हैं और उनके अलावा इनको कलश दी जाती है मीठा पानी करने के लिए और मुंह मीठा करने के लिए प्रसादी दी जाती है। अच्छा आगे की तरफ आइए थोड़ा, हम आगे भी देख लेते हैं और इनसे ये मेरे ख्याल से गालिबन ये आपके जो है हनुमान देवता हैं, आइएगा इस सामने दिखाइएगा ताकि इनके बारे में भी हम जानकारी ले सकें।